योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला किया है और फैसला यह है कि मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडो को उतार दिया गया है। आखिर एटीएस कमांडो को क्यों उतारा गया है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है और कोई ऐसा इनपुट प्रशासन के पास से जिसके बाद इतिहास में पहली बार मुजफ्फरनगर की सड़कों पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए एटीएस कमांडोज को उतारा गया है? आखिर क्यों इतनी भारी मात्रा में एटीएस कमांडोज को उतारा गया है और उस पे स्नाइपर्स क्यों बैठे हैं? क्या इनपुट ऐसा मिला है जिसके बाद अचानक से जिस वक्त योगी आदित्यनाथ नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली गए हुए थे, उस वक्त सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और पश्चिम के इलाकों में अचानक पुलिस फोर्स और एटीएस कमांडोज की जो चहलकदमी थी वो बढ़ क्यों गई है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको 3 से 4 मिनट हमारे साथ बने रहना होगा। हम आपको बारी बारी से समझाते हैं कि आखिर एटीएस कमांडोज को उतारा क्यों गया और मुजफ्फरनगर में ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद वहां पे हालात बिल्कुल बदल गए हैं। एटीएस का काम बहुत बड़ा होता है दोस्तों। किसी व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस के बाद उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो पीएससी का होता है, उनको उतारा जाता है आमतौर पे, लेकिन एटीएस कमांडोज को उतारना आखिर किस बात का इशारा है? दरअसल जो कप्तान है मुजफ्फरनगर के अभिषेक सिंह ने एक लेटर लिखा था एटीएस हेडक्वार्टर को अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया था कि साहब यहाँ पर कुछ कोई ऐसी घटना ना हो जो नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमें एटीएस कमांडोज की जरूरत पड़ेगी, एटीएस कमांडोज को भेजा जाए। उनके लेटर के बाद ही एटीएस हेडक्वार्टर की तरफ से एक टीम भेजी गई है जिनके पास पूरे आप देखेंगे कि तो सबके हाथों में आपको हथियार दिखाई देंगे और एटीएस कमांडोज का जो काम है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको क्यों भेजा जाता है? एसएसपी अभिषेक सिंह ने आखिर क्यों बुलाया है? यह बहुत बड़ा सवाल है कि एटीएस कमांडो को क्यों बुलाया है। दरअसल 2 अगस्त को शिवरात्रि है और उस दिन जो है शुक्रवार है और मुजफ्फरनगर में बहुत अलर्ट मिल रहा है क्योंकि एसएसपी अभिषेक सिंह खुद मानते हैं कि जब भी कोई धार्मिक यात्रा होती है तो कोई इस तरीके की धमकी हमेशा बनी रहती है कि उस यात्रा में हम बाधा डालने की कोशिश करेंगे। जो भी कांवड़ यात्री सहारनपुर जाते हैं लगभग उनमें से 85% हिस्सा ऐसा होता है जो मुजफ्फरनगर के रास्ते ही होकर गुजरते हैं। ये एसएसपी अभिषेक सिंह की तस्वीरें हैं और ये इस वक्त एटीएस कमांडोज के साथ खड़े हैं। ये वही खड़े हैं जहां पे एटीएस कमांडो की पहली टुकड़ी को वहां पर लगाया गया। एसएसपी अभिषेक सिंह ये कहते हैं कि ये जो शिव चौक है यहां पे बहुत भीड़ होने वाली है। उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर आपने एटीएस कमांडोज को क्यों उतारा, तो वो जवाब में ये कहते हैं कि एटीएस कमांडो को हमने प्रिकॉशन के लिए उतारा। लेकिन जब उनसे रिपोर्टर दूसरा सवाल पूछता है कि क्या आपके पास इनपुट है, तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये काफी बड़ी जानकारी होती है और हम इसे मीडिया में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि एटीएस कमांडोज को अचानक उतारना और मुजफ्फरनगर में जिस तरीके के हालात हैं नेम प्लेट के बाद, उसके बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस कड़ी को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एटीएस कमांडोज अचानक नहीं आए दोस्तों। बाकायदे एसएसपी अभिषेक सिंह ने हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी थी और बाकायदे लखनऊ से यह आदेश जारी हुआ है। कहानी यह भी है कि मुजफ्फरनगर के बाद एटीएस कमांडोज को वहां भी उतारा जा सकता है बाकी के जिलों में जहां पे अति संवेदनशील कैटेगरी में जिलों को रखा जाता है। तो एटीएस कमांडो वहां पे पहुंचे हैं। 2 तारीख को शिवरात्रि है, 2 तारीख को जुमे की नमाज भी होनी है। 2 तारीख को क्या मुजफ्फरनगर बहुत संवेदनशील स्थिति में होगा, कोई अप्रिय घटना न हो, कोई ऐसा विवाद न हो जिसके कारण यूपी सरकार के ऊपर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिले। यह सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए ऐसा किया गया है या फिर वाकई कोई इस तरीके का इनपुट है जो इनपुट नहीं होना चाहिए और कांवड़ियों की जान पर कोई बात न बन पाए, इसलिए एटीएस कमांडोज को वहां पे उतारा गया है। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बहुत अति संवेदनशील इलाके देवबंद में एक कमांडो सेंटर का स्थापना किया। वहां पे वो अभी बन रहा है, ऑपरेशनल नहीं है। ये जो टुकड़ी आई है वो लखनऊ से भेजी गई है और चिट्ठी के बाद भेजी गई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वो खबर ये है कि एसएसपी अभिषेक सिंह को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा जरूर है जो माहौल को खराब कर सकता है। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर पे रॉन्ग साइड चलने का मामला हो या फिर कांवड़ियों सोते हुए कांवड़ियों पे गाड़ी चढ़ाने का मामला हो जिसमें एक कांवड़िये की मौत भी हो जाती है, वो सब इस बात के इशारे माने जा रहे हैं कि कुछ बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो सकता है, खास तौर से मुजफ्फरनगर में हो सकता है। योगी आदित्यनाथ जिस वक्त दिल्ली में थे उसी वक्त ये तस्वीरें आती हैं कि एटीएस के कमांडो सड़कों पे उतार दिए गए हैं। ऐसा बहुत कम देखा जाता है जब कांवड़ यात्रा के दौरान इतनी
इतनी भारी भरकम फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि अगर आप पिछली बार की कांवड़ यात्रा देखिए, 2023 की कांवड़ यात्रा देखिए, तो 4.5 करोड़ के आसपास लोग मुजफ्फरनगर से होकर हरिद्वार के लिए गए थे। इस बार ये संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसमें इसलिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि ये सिर्फ यूपी के लोग नहीं होते, ये बाकी राज्यों के लोग भी होते हैं दोस्तों। जैसे राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, जो भी राज्य आप दिल्ली से दूसरी तरफ देखेंगे वो सभी राज्यों का सेंटर लगभग मुजफ्फरनगर बन जाता है। और मुजफ्फरनगर में अगर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और कोई बहुत बड़ी सूचना अगर अधिकारियों को मिली है, उसके बाद अगर एटीएस कमांडोज को बुलाया गया है, तो ये निश्चित तौर पे यूपी पर एक बड़ा संकट मंडराने की खबर मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई पाकिस्तानी हैंडलर एक्टिवेट हमेशा पाए जाते हैं और योगी सरकार में ही कई लोगों को गिरफ्तार, खासतौर से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया जाता रहा है। तो क्या कोई ऐसा इनपुट मिला है जिसके बाद ये तेजी देखी गई है प्रशासन की, एटीएस कमांडो को उतारा गया है? क्योंकि खबर यह भी है कि एटीएस कमांडोज की अभी और संख्या मुजफ्फरनगर बुलाई जाएगी। ये पहला दल था जो वहां पे पहुंचा है, सुरक्षा देख रहा है, सड़कों पे मार्च कर रहा है। आपने मार्च करते एटीएस कमांडोज को तब देखा होगा जब कोई बहुत बड़ा विवाद हो जाता है या दो धर्मों के बीचों में लड़ाई हो जाती है। इस तरीके की व्यवस्था में जब सब कुछ सामान्य हो और जब सारा कंट्रोल खुद आईपीएस अभिषेक सिंह के हाथों में हो, वो वहां के कप्तान हैं, उसके बावजूद उन्हें एक ऐसी ताकत बुलानी पड़ी जो उसलिए खास तौर पे जानी जाती है, या उनका पद उसलिए डिजाइन किया गया है कि आप आतंकवादियों को पकड़ेंगे और किसी भी ऐसी घटना की स्थिति में आप एक्शन लेंगे, मौका नहीं देंगे बचने का, या घटना को बड़ा नहीं होने दिया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता जब अपने काफिले से निकलता है तो उसमें तमाम सुरक्षा होते हैं, एम्बुलेंस भी होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी होती हैं, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो क्या मुजफ्फरनगर में कुछ इसी तरीके की कोई घटना प्लान की जा रही है? और प्लानिंग बहुत बड़ी है। आप सुनिए खुद एसएसपी अभिषेक सिंह को, वो खुद कहते हैं आखिर मुजफ्फरनगर में चल क्या रहा है। जो एटीएस की स्पॉट कमांडो यूनिट है, ये बेसिकली यूपी की काउंटर स्ट्राइक टीम है। यदि कोई आतंकवादी हमला पूरे स्टेट में कहीं पर होता है तो यही टीम पहले मोबिलाइज की जाती है। इनको स्पेशली यहाँ मुजफ्फरनगर में डिप्लॉय किया गया है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं होते हैं उसमें टेरर अटैक का थ्रेट बना रहता है। मुजफ्फरनगर की कांवड़ जो है वो पूरा फनल है। जितने भी हरिद्वार से कांवड़िए आते हैं तो लगभग 85% कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होके गुजरते हैं। और जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसी पॉइंट से बाकी सारे कांवड़िए बाकी स्टेट्स के यहीं से बाइफरकेट होते हैं। और मेरे पीछे आप शिव चौक को देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर काफी भीड़ होने वाली है और शिवरात्रि के दिन ये पूरा इलाका जैम पैक होगा। किसी प्रकार की कोई आतंकवादी संगठन यदि कोई ऐसे मंसूबे रखते हैं तो उसको नाकाम करने के लिए ये पूरी तैयारी। नगर के भीतर की ये तस्वीरें साफ दावा करती हैं कि नेम प्लेट वाले मामले के बाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बदले की भावना कोई पाल सकता है और बाहरी ताकतें हिंदुस्तान को चोट पहुंचा सकती हैं। और वो ताकतें कौन है, वह बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। लेकिन एटीएस कमांडो को अचानक रोड पे उतारने के बाद मुजफ्फरनगर की दुकानें भी बंद होने लगी हैं दोस्तों, और दुकान छोड़कर लोग अपने घर के लिए भी निकलने लगे। अब इस बात की आहट वहां के लोकल लोगों को लगने लगी है कि ये जो कांवड़ यात्रा है और ये जो नेम प्लेट वाला विवाद है, इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। क्योंकि नेम प्लेट वाला विवाद मुजफ्फरनगर से लागू हुआ, उस पर हमने आपको एक स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दिखाया था कि ये मुजफ्फरनगर से ही लागू क्यों हुआ था। इसके पीछे की कहानी आप समझ चुके होंगे। तो ये 5 डिवीजन में जिले को बांट देना, छोटा सा जिला है, और जो शिव चौक है वहीं से सारे कांवड़िया होकर हरिद्वार के लिए निकलते हैं। तो वो जो शिव चौक है वहां पे बहुत क्राउड है, वहां पे आम लोगों की गाड़ी नहीं जा रही है। वहां आम लोगों से ये अपील कर रहा है प्रशासन की आप हो सके तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, आप हो सके तो यहाँ पे भीड़ कंट्रोल करने में प्रशासन की मदद करिए। जाहिर तौर पे अनहोनी होने से पहले अगर प्रशासन को यह खबर मिल गई है कि मुजफ्फरनगर में कुछ बड़ा होने वाला है और एटीएस कमांडोज को बुला लिया गया है, इस पे सबकी नजरें बनी होंगी। लेकिन इसे दूसरा जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि दूसरे वर्ग को डराया जा सके। जो लोग नेम प्लेट नहीं लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद, जो अपना नेम प्लेट हटा दे रहे थे अपने ढाबे से या अपने ठेले से, उनको एक संदेश सरकार ने भेजा है। तो सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि हम आपको आदेश नहीं दे सकते, लेकिन नियम तो मानना ही पड़ेगा। और एटीएस कमांडोज की वहां पे एंट्री होना अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। अब आपको वहां पे मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह को सुनवाते हैं, जिनकी बातों में ही पूरी कहानी का सार और सच छिपा हुआ है। जो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो हम आपको नहीं बता सकते, तो उसका मतलब क्या? इनपुट्स के बारे में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारी एलआईयूज
और हमारी बाकी एटीएस और एसटीएफ की टीम्स भी इस पे कंटिन्यूअसली बैकएंड पे काम कर रही हैं। और यहाँ पर मौके पर यदि कोई अटैक होता है, जैसे लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, आईडी अटैक्स हो सकते हैं, तो उनसे तत्काल निपटने के लिए हमारी एंटी सबोटाज बीडीडीएस और एटीएस की अब स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट यहाँ पर है, जिससे वो नगर के भीतर इस तरीके की तस्वीर आने का मतलब यह है कि यूपी के बाकी जिलों में भी इसका प्रभाव आप साफ तौर पे देख पाएंगे। मुजफ्फरनगर के आसपास के जितने जिले हैं वहां पर भी क्या इस तरीके की गुंजाइश बन सकती है। मेरठ में भी क्या एटीएस कमांडोज को बुलाया जाएगा और मुजफ्फरनगर के साथ साथ सहारनपुर, बागपत और शामली में भी इस तरीके का हो सकता है, यह भी देखना होगा। लेकिन चूंकि मुजफ्फरनगर से ही कांवड़िए जाते हैं और शुक्रवार को शिवरात्रि है और शिवरात्रि के साथ जुमे की नमाज है, वहां पे कुछ स्थिति न खराब हो, इसीलिए प्रशासन यह कह रहा है कि जो वहां पे जो चौराहा है जहां से लोग निकल कर जाते हैं कांवड़ की यात्रा लेकर, वहां से आप भीड़ का हिस्सा न बने। हो सके अगर काम न हो तो आप चले जाएं। तस्वीरें यह दिखा रही हैं कि मुजफ्फरनगर के भीतर एक माहौल बना है, उसके पीछे का क्या मतलब हो सकता है, कौन समझ रहा है और क्या कहानी है, इसको समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन योगी के एक आदेश के बाद इतना तो साफ है कि मुजफ्फरनगर में कुछ बड़ी साजिश हो रही थी। मुजफ्फरनगर बहुत बड़ा जिला नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 5 डिवीजन में बांटा जाना और 5 डिवीजन में अलग अलग आईपीएस अधिकारी को वहां पे जिम्मेदारी देना, वहां पे पूरी पुलिस फोर्स को सड़कों पर रहने का आदेश देना और पुलिस विभाग को इंटरनल ये जानकारी देना अपनी टीम को, अपने विभाग को, कि किसी भी घटना की स्थिति में सबसे पहले कांवड़ियों की स्थिति को निपटा जाएगा और अगर वहां पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है तो शायद उनको वहां से पहले ही पकड़ा जाए। सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर, चूंकि सरकार बहुत लेट हो चुकी है, नहीं तो इस बार कांवड़ यात्रा में इस तरीके की भी जानकारी निकल के आ रही थी कि जो लोग कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे उनका एक पहचान पत्र बनेगा, कुछ ऐसा बनाया जाता है जिससे पहचाना जा सकता है कि कौन कांवड़िया है और कौन कांवड़ियों के भीड़ में घुसकर कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एसएसपी अभिषेक सिंह के इस आदेश के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, इधर यूपी में कुछ बड़े बवाल के संकेत मिल चुके हैं।